मनोज कुमार की एक फिल्म का एक बहुत मशहूर गाना है, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। लेकिन यह सिर्फ कोई गाने के बोल नहीं है, बल्कि यह भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा भी है। और इस सनातन संस्कृति का रुतबा ऐसा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी गर्व से खुद को हिंदू बताते हैं, राम कथा सुनने जाते हैं और जय सिया राम का जयकारा भी लगाते हैं। हालांकि यह बात कुछ सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी को बहुत चुप सी गई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भारत के मुसलमान पहले हिंदू ही तो थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का बयान कुछ लोगों को इतना चुप गया कि सियासत की सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि अगर गुलाम नबी आजाद थोड़ा और पीछे जाएं तो कहीं ऐसा ना हो उनके पूर्वज बंदर निकल जाएं। कांग्रेस कह रही है कि गुलाम नबी आजाद को ऐसा बयान कतई नहीं देना चाहिए था, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो कह रहे हैं उस पर मैं कुछ बड़े तथ्य और इतिहास के सत्य निकाल के लेकर आया हूं, जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। और इसी मुद्दे पर होगी जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी चर्चा, सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान। आज का कार्यक्रम व्यूअर्स इसी पर। बापू जय सिया राम। पहले खबर आई 7 समुंदर पार ब्रिटेन से, जहां मुरारी बापू भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तभी वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच गए। सुनक ने मंच पर मुरारी बापू से मुलाकात की, फिर पूरे गर्व के साथ खुद को हिंदू बताते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। बापू जय सिया राम। Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. फिर बयान आया कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान पहले हिंदू ही थे। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। लेकिन गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर चौतरफा संग्राम छिड़ गया। अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। बयान ऐसे बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बेकार सब बयान है। कंट्री को जो आगे ले जाने के बजाय अभी और पीछे ऐसे बयान देने तो और पीछे होते। उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या बीजेपी से कनेक्टेड होकर चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी में चले ही जाएंगे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह का ये बयान दिया है, ताकि वो लोग खुश हो जाएं जिनसे उनको माल मलीदा मिलने वाला है। ठीक है, पहले लोग हिंदू थे, तो अगर से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, तो उसमें उनको या किसी को क्या दिक्कत है। उन्होंने सही कहा, अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए किसी भी मुसलमानों को, किसी भी ईसाइयों का, तो हिंदू ही निकलेगा। गुलाम नबी के बयान पर बेचैन होने वालों को फारूक अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम शेख अब्दुल्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अतीश चिनार में अपने हिंदू पूर्वजों के बारे में बताया है। अतीश चिनार में शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि मेरे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। मेरे परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। मेरे पूर्वज मूल रूप से सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। किताब के मुताबिक अफगान शासनकाल में उनके पूर्वज रघुराम ने एक सूफी के हाथों इस्लाम कबूल किया था। यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला के पोते और कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि हर कश्मीरी कन्वर्ट हुआ है और कश्मीर में इस्लाम बाहर से आया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सत्य और तथ्य को लेकर कुछ लोग और कुछ नेता बेचैन क्यों हैं? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन का सम्मान, कथित सेक्युलर
क्यों परेशान। और इसी विषय पर बात करने के लिए